छोटे से भारतीय गांव मोतीपुर में राजा और उनके दोस्त गब्बर, टिंकू और मनीष रहते थे। ये चारों दोस्त बचपन से ही एक साथ थे और हर वक्त कुछ नया करने की फिराक में रहते थे। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में राजा को एक पुरानी किताब मिली जिसमें प्राचीन समय के एक खजाने के बारे में लिखा था। उस खजाने की खासियत यह थी कि उसमें एक जादुई हीरा था जो किसी को भी अदृश्य बना सकता था। राजा ने तुरंत किताब को अपने दोस्तों के पास ले जाकर उन्हें यह कहानी सुनाई। किताब के अनुसार वह खजाना पास के पहाड़ कालादुर्ग की गुफा में छिपा हुआ था। गुफा के रास्ते में कई जाल और खतरनाक चुनौतियां थीं जिन्हें पार करना आसान नहीं था। लेकिन खजाने का लालच और जादुई हीरे की ताकत की बात सुनकर चारों का रोमांच बढ़ गया। उन्होंने तय किया कि अगले दिन सूरज निकलते ही वे कालादुर्ग की ओर निकल पड़ेंगे। अगली सुबह का रोमांचक सफर। सूरज निकलते ही चारों दोस्त सफर पर निकल पड़े। रास्ता घना जंगल से होकर जाता था। अचानक एक जगह पर राजा को एक चमकती हुई तख्ती दिखी जिस पर लिखा था, सही रास्ता चुनो वरना गुम हो जाओगे। चारों ने उस संकेत को पढ़ा और दो रास्तों में बंट गए। राजा और मनीष ने बायां रास्ता लिया जबकि गब्बर और टिंकू दाएं रास्ते पर चल पड़े। दोनों रास्ते अलग अलग तरह की बाधाओं से भरे थे। राजा और मनीष ने एक गहरी खाई को पार करने के लिए लकड़ी के एक टूटे हुए पुल का सहारा लिया। वहीं दूसरी ओर गब्बर और टिंकू को एक विशाल पेड़ के नीचे से रेंगते हुए गुजरना पड़ा। इस रोमांचक सफर में उन्हें हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ रही थी। कुछ देर बाद दोनों जोड़े कालादुर्ग की गुफा के पास पहुंच गए। गुफा का प्रवेश द्वार बड़ा और भयावह था। जैसे ही चारों दोस्त गुफा के अंदर घुसे, एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। अचानक एक बूढ़ा साधु उनके सामने आ गया जिसने उन्हें चेतावनी दी, अगर खजाना चाहिए तो अपनी बहादुरी दिखानी पड़ेगी, पर अगर लालच में आए हो तो यहीं से वापस लौट जाओ। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और साहसिक अंदाज में साधु से कहा, हम खजाना पाने के लिए तैयार हैं। साधु ने एक मुस्कान के साथ कहा, तो पहले यह पहेली हल करो, वह क्या है जो खुद जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है।